तो दोस्तों इससे बहुत पहले हमने एक वीडियो किया था इसी चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और ये भी जो वीडियो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि कैसे आप आपको जो भी चाहिए लाइफ में उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने लिए काम में लेके आ सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पिछले की वीडियो में जाना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक चीज के बारे में बार बार सोचने के बारे में या बार बार दोहराने के बारे में नहीं है, ये आपके इंटेंशन के बारे में है और एग्जीक्यूशन का भी इसके साथ लेना देना है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका लेना देना है आपकी फ्रीक्वेंसी से या आपके वाइब्रेशन से, या आपके जो थॉट्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो अलाइन होती है, क्या वो मैच करती है उन चीजों के साथ जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। दोस्तों दो ही रीजन होते हैं कि आप लाइफ में जो चाहते हो वो नहीं पा रहे हो या नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो। वो ये है, या तो आपकी जो इंटेंसिटी है, आपकी जो इंटेंशंस है और आपका एग्जीक्यूशन है उस एरिया में है ही नहीं बिल्कुल भी। आप कितनी बार भी बोल लो कि आपको वो चीज चाहिए, शायद आपको वो चीज पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता होगा और आप नहीं जा पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को एक तरह से चीट कर रहे हो ये बोल के कि मैं तो पूरी तरीके से चाहता हूँ ये चीज मेरी लाइफ में हो, या एक पर्सन या एक चीज या अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो, पर वो हो नहीं रही है। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी आपके गोल से अलाइन नहीं है। अब आप अपनी थॉट्स को दो तरह से कैटेगराइज कर लीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में जो आप होते हो तो आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो और आपको मिलनी चाहिए। और लो फ्रीक्वेंसी में अगर आप हो तो आपकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज भी है, जो जो गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या आप जो जो चीजें डिजर्व भी करते हो, या आपकी जो सक्सेस है जो आप डिजर्व करते हो, या आपका जो इंक्रीमेंट है जो आप डिजर्व करते हो, वो भी आपके हाथ से चला जाता है और आप बोलते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये चीज मुझे अचीव नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर वाइब्रेशंस में चली गई। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या क्या ऐसी हैबिट्स है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन करती है। पहले तो ये सारी हैबिट्स को अवॉइड कर लीजिए और इसे रिप्लेस कर लीजिए गुड हैबिट्स के साथ में, जो आपको हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, रिसीविंग की तरफ लेके जाती है। पहली चीज है कि अगर आपके माइंड में डिजायर है कंट्रोल करने का, सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने का, लोगों को कंट्रोल करने का, अपने हिसाब से चलाने का, मैनिपुलेट करने का, अगर आपके ये सारे इंटेंशन है तो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो लोअर डाउन हो जाती है, क्योंकि आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो लव की फ्रीक्वेंसी से या अफेक्शन की फ्रीक्वेंसी से। आप फंक्शन कर रहे हो कंट्रोल करने की या डोमिनेंस या सुपीरियरिटी अचीव करने की फ्रीक्वेंसी से, इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन हो सकती है। सेकंड है कि अगर आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस है, जैसे कि गिल्ट है, शेम है, आप एंशियस फील कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो, इस तरह के इमोशंस है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट है, खुद की तरफ भी जजमेंट है, कंटिन्यूसली आप अपने आप को लेबल कर रहे हो गुड या बैड की तरफ, या आपने सही किया या गलत किया, इस तरह का कंटिन्यूस एनालाइज कर रहे हो, या दूसरे लोगों को आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, तो जजमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक लोअर फ्रीक्वेंसी है। तीसरी हैबिट जो आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन करती है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना या रोकना अपने आप को कोई पर्टिकुलर आउटकम से, या किसी चीज के बारे में फियर रखना, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, या ये रेजिस्टेंट होना चेंज के लिए अपनी लाइफ के अंदर, या फ्लो के साथ अपनी लाइफ में नहीं जाना और हर एक चीज को जो आपकी लाइफ में हो रही है उसे जज करना या अपनी लाइफ को लेबल करना, और उस फोर्स को, लाइफ फोर्स को सरेंडर नहीं कर देना, या वो ग्रेटर गुड को सरेंडर नहीं कर देना, हर बार कंटिन्यूअसली कंप्लेन मोड में रहना, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को लो डाउन कर सकता है। चौथी हैबिट जो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो डाउन करती है वो है अल्कोहल या किसी भी तरह के सब्सटेंस आप अगर लेते हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस से और ज़्यादा नीचे गिर जाते हो, आपकी अलर्टनेस, अवेकनेस चली जाती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग चली जाती है, और इस वजह से भी क्या होता है, आप साउंड डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ के अंदर। इसलिए बिल्कुल भी अगर आपको सरेंडर करना है तो उस हायर फोर्स को सरेंडर कीजिए, ना कि किसी इंटॉक्सिकेंट को। कुछ कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं और ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर लेते हैं। अननेसेसरीली बिना किसी नीड के सेल्फ मेडिकेट करने की आदत में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर सकता है। नेक्स्ट आता है फूड, और फूड की चॉइसेस भी आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर या नीचे कर सकती है। अगर आपकी जो फूड चॉइसेस है वो हेल्दी फूड चॉइसेस है, वो प्रोसेस फूड है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन होगी। अगर आप हेल्दी और फ्रेश फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो रेगुलरली, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हायर कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज ना करने से या बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने से भी आपकी फ्रीक्वेंसी लो डाउन हो सकती है। इसलिए रेगुलरली कोई ना कोई एक्सरसाइज या मूवमेंट करिए, आपकी बॉडीज बनी है मूव करने के लिए, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बेहतर हो सकती है।
फिर हम बात करते हैं वाटर इनटेक। अगर आपका लोअर होगा तो फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन होगी। स्लीप अगर आपकी कम होगी तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन होगी। इसलिए अपनी स्लीप और वाटर के इनटेक पे पक्का ध्यान रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि अगर आप सराउंडेड हो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, टॉक्सिक लोगों से हो, तो भी उनके जो थॉट्स है वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसे अपनी रियलिटी समझने लगते हो, और इसकी वजह से भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो सकती है। सबसे बड़ी रीज़न है कि लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या वो चीज़ें जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो इसलिए है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फील गुड ज़ोन में हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको जॉयफुल लग रहा है, आपको अंदर से हैप्पी लग रहा है, और ये कॉन्शियस चॉइस है। अगर आप अपने अंदर इंटरनलाइज करके देखो तो क्या आपको बहुत एंग्री फील हो रहा है, अपने आप से डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रिमॉर्स हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इरिटेटेड हो रहा है, लो फील हो रहा है, किस तरह के इमोशंस आपके अंदर, अगर कोई भी इमोशंस आपके अंदर उस टाइम पे करंटली है जो नेगेटिव है नेचर में, जिसका वेंट आउट आपको नहीं मिला है और कंटिन्यूसली आप उसे सप्रेस कर रहे हो, तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन होती है। इसलिए ऐसी चीजें लाइफ में करना जो आपको जॉय दे, आपको हैप्पीनेस दे, जिसको करने से आपके फेस पे स्माइल आए, ये सब करने से भी आपकी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो सकती है। अब 4 स्टेप्स आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले तो पेपर पे लिख डालिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, कौन से एरिया में क्या अचीव करना है, हेल्थ के एरिया में, या अगर आपके जॉब के या करियर के एरिया में आपको क्या अचीव करना है, फाइनेंशियल एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में आपको क्या अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या अचीव करना है, जो भी आपका गोल है। फिर सेकंड है, उस गोल को अचीव करते हुए एक विजुअलाइजेशन कीजिए अपने ब्रेन के अंदर। दिन में बहुत बार 5 मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करके विजुअलाइज करिए कि वो आप गोल अचीव कर रहे हो, आपने कर दिया है, और आपको कैसा फील हो रहा है। और जब भी आप इस तरह के थॉट्स लेके आते हो, आप ब्रेन भी मैनिपुलेट हो जाता है ये समझने के लिए, जानने के लिए, या उस फ्रीक्वेंसी में आप पहुंच जाते हो जहां पर आप उस जॉय में हो, आप उस फीलिंग में हो जहां पे आपने वो अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है, और इसकी वजह से आप अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। थर्ड है, आपके इंटेंशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी जरूरी है, कि जो भी आपने मन में संकल्प लिया है, या वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड गोल है, तो उसको करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या स्टेप्स ले रहे हो, क्या वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, क्या स्टेप्स ले रहे हो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो इंटेंट के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है कि कंटिन्यूसली अपनी फ्रीक्वेंसी को या अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखना। अगर आप अपने गोल को अचीव करने में आगे बढ़ रहे हो और कोई हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, या आप नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे भी अपने आप को सेल्फ एश्योर करना कि ये एक पर्टिकुलर दिन है जो अच्छा नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो चीजें और बेहतर होती जाएगी, और ये सब नेगेटिविटी है, ये बिल्कुल आपकी लाइफ से निकल जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, और ये भी एक लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। चाहे आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे ना उतरे हो, तो उन्हें बस फॉरगिव कर देना वही आपके हाथ में है। उनका बिहेवियर चेंज करना, या उनके बिहेवियर के चेंज की एंटिसिपेशन करना, या उनके बिहेवियर के चेंज या मॉडिफिकेशन के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल देना जबकि वो खुद नहीं चाहते अपना बिहेवियर चेंज करना, वो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा आपके लिए। इसलिए अपने आप के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस करना, अपना एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए एफर्ट्स डालना, और गिल्ट, एंगर, ब्लेम, रिमॉर्स, रिग्रेट, इन सब से अपने लाइफ को बचा के रखना, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव कर सकता है। बहुत बार जब आप पर्टिकुलर चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि पैसा हो गया या गुड हेल्थ होगी, आपके बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट होता है कि आप गुड इनफ ही नहीं हो इस चीज को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। या सबसे पहले आपको इस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना है, कि आपको अपने आप को उस लायक समझना है कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आपको लर्न हेल्पलेसनेस के जोन में नहीं रहना है, या आपको जो विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है, या आपको ये नहीं सोच लेना कि आपकी लाइफ में सफरिंग ही रहने वाली है, और सब कुछ जो आप डिजायर करो अपनी लाइफ में वो एक सपना है, वो डाउटफुल है। आपको पहले इसको रियलिटी मानना पड़ेगा, तभी ये रियलिटी बन पाएगी। अब एक वीडियो में हमने एफर्मेशंस की बात की थी कि एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस है, थॉट्स है, जो आपकी रियलिटी चेंज कर सकती है। पर इसमें शर्त ये है कि बहुत बार लोग एफर्मेशंस का रेपिटेशन कंटिन्यूसली करते हैं, कि आई एम वंडरफुल, आई एम लवेबल, आई एम अ सुपर अचीवर, आई एम हेल्दी, वेल्दी, वाइज। पर बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो यही सोच रहे हैं कि उनकी हेल्थ तो खराब है, या वो रिच तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। ये एफर्मेशन क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। आप कॉन्शियसली एफर्मेशंस को बोल रहे हो, पर अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कोई और थॉट चल रही है। जब आप देखोगे
एफर्मेशंस बोलने के टाइम में अगर आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, तो आपके फेस पे एक वाइब्रेंसी, एक स्माइल आनी चाहिए, पर आपके माइंड में एक सेल्फ डाउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके इमोशंस है वो आपके एफर्मेशन से नहीं आ रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट से आ रहे हैं। इसलिए एफर्मेशंस भी तभी काम करेंगे जब एफर्मेशंस को इमोशंस के साथ में फील करते हुए। ये चीज डिफिकल्ट हो सकती है, पर जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो उसके साथ साथ जब आप फीलिंग्स और इमोशंस को जब तक नहीं जोड़ोगे, तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बन सकती। अगर आपके माइंड में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स चल रही, तो इसी चैनल पे एक वीडियो हमने किया था कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदले, वो वीडियो आप जरूर देखिए। और नेगेटिव थॉट्स को हमेशा क्वेश्चन करिए कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, क्या ये रियल है, क्या ये ट्रस्टेबल सोर्स है, या कितनी बार जो मेरे माइंड का फियर है वो कितनी बार रियलिटी हुआ है। बहुत सारे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने थॉट्स से, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी थॉट्स तो बेबुनियाद ही है, उनका कोई भी पर्टिकुलर बेस नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अगर ट्रूली अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो अचीव करना चाहते हो, तो ये ट्रस्ट होना, ये बिलीव होना कि आप वो चीज़ पाने के लायक हो, संभालने के लायक हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में नर्चर करने के लायक हो, वो एश्योरेंस जब तक आप अपने आप को नहीं दे पाओगे, तब तक आप डाउटफुल होके ही हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।